है गाइज, ग्रेट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है उस कार्यक्रम में जिसका नाम है मैथ मास्टर बाय आर के सर। और इसमें आपको सिखाया जाता है कि जो मैथ सेक्शंस है किसी भी सिविल एग्ज़ाम्स के लिए, उसमें इजी ट्रिक्स के द्वारा समय की बचत कर लेंगे। मतलब इजी ट्रिक से उन क्वेश्चंस को करेंगे और समय की बचत करेंगे जिसका उपयोग अदर कोई थोड़ा सा लेंदी भी क्वेश्चंस हो सकता है, उसके लिए आपका समय बच सकता है। साथ ही साथ आपको परफेक्ट नॉलेज दी जाती है जिससे आपके दिमाग की बत्ती जली रहती है हमेशा, जो कि आपको सक्सेस की ओर लेकर जाती है श्योरिटी से। तो अगर आप इस ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स के इस कार्यक्रम से आप जुड़ते हैं तो मैथ सेक्शन तो आपका 100% फाइनलाइज होगा, निकलेगा, समय भी बचाएगा। इसके अलावा आप हमारे साथ पूरी कोर्स के लिए जुड़ सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इससे पूरी जानकारी आप ले सकते हैं कि कैसे जुड़ेंगे। ऑनलाइन जुड़ेंगे तो वो मीट से चलाया जाएगा, यूट्यूब से नहीं होगा। और ऑफलाइन जुड़ेंगे तो वो इसी पे आपको पता मिलेगा, इस एड्रेस पे आकर इंस्टीट्यूशंस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं कोर्सेज़ को। जो कोर्सेस आपकी रिक्वायर्ड है वो सारी कोर्सेस पूरी करवाई जाती है। लेकिन अगर आप इस चैनल्स को ग्रोथ करते हैं, यानी कि खुद सब्सक्राइब करते हैं, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाते हैं, तो वो जो पूरी प्रोग्राम्स है जो पेड क्लासेस के रूप में ऑफलाइन से या मीट पे चलता है वो यूट्यूब पे भी आ सकता है। तो इसलिए आप चैनल्स को सब्सक्राइब करें और ग्रोथ करें। अगर ग्रोथ होता दिखेगा मुझे तो हम इस पे भी समय देंगे, क्योंकि आपकी मजबूरी जो है वो मजबूरी मेरी भी है। हम ऐसे आपको समय नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। चलिए, तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कैसे इन तीनों चीज़ों को हम परफेक्टली करते हैं, यानी ट्रिक्स के अनुसार कैसे हम क्वेश्चंस को ईजी बना देते हैं और उसको कम से कम समय में करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, और टाइमिंग का जो कैलकुलेशंस मैंने बार बार कहा कि वो क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं उसके लिए 2, 4, 5, 10 सेकेंड चाहिए आपको। लेकिन जब प्रैक्टिस आपकी परफेक्ट होगी ना तो क्वेश्चंस देखकर भी आप बहुत ज़्यादा उसमें समय नहीं लेंगे, बहुत जल्दी कर लेंगे। तो क्वेश्चंस पढ़ने में जो 5-10 सेकंड जाएगा आपका, आप 5-10 सेकंड्स के अंदर वो क्वेश्चंस का आंसर देंगे। आप प्रैक्टिस करेंगे तब। हमारे ट्रिक्स को देखिए, हमारे वीडियोज़ को इसमें जुड़िए, हमारे साथ जुड़कर आप पूरा वीडियो देखिए और घर पर प्रैक्टिस कीजिए। जो भी प्रॉब्लम्स हो हमसे शेयर कीजिए, देखिए आप वो जितनी समय बताया जा रहा है उतने में क्वेश्चंस कर पाते हैं कि नहीं। चलिए इस क्वेश्चंस को पहले पढ़ लेते हैं ताकि इस क्वेश्चंस पे बात करेंगे तो आपको पता चले। इस तरह तो हम ट्रिक्स देंगे तो आप समझेंगे कि ये पहले से लिखा हुआ है, लेकिन वो ट्रिक्स आप लगा सकते हैं अगर इस मेरे साथ जुड़कर अगर पूरी वीडियो देखते हैं और घर पे प्रैक्टिस करके जो भी प्रॉब्लम्स आता है हमसे पूछते हैं। तो चलिए पहला ये जो है इसको ले लें। ये हमारा नंबर्स रहेगा जहाँ पे आप हमें क्वेश्चंस पूछेंगे। चलिए पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। एक गाँव की जनसंख्या 4800 है। यदि पुरुष की जनसंख्या में 8% की वृद्धि की जाती है और महिलाओं की संख्या में 5% की कमी की जाती है तो यह 1 वर्ष के बाद 5028 हो जाएगी। वर्तमान में पुरुष की संख्या कितनी है? ये देखिए थ्योरेटिकल बनता है, बना भी लेंगे लेकिन उसके लिए टाइम भी चाहिए और रफ पेपर भी बड़ा चाहिए। आपको पूरा पेज ले लेगा अगर बनाने जाएंगे। लेकिन इसी क्वेश्चंस को हम लोग सेकेंडों में बनाएंगे कैसे, ये देखिए। आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। इन दोनों की ये वृद्धि है या कमी है, दोनों अलग अलग होंगी तब अलग ट्रिक्स लगता है, और एक जैसी होगी तो वो अलग ट्रिक्स लगता है। ये बताएंगे, लेकिन अभी जो है उसी की ट्रिक्स पे हम बात करेंगे क्योंकि डिटेल्स अभी हम नहीं बता रहे हैं, हम एक एक क्वेश्चंस की बात करें। अगर ऐसा है कि पुरुषों में कमी या वृद्धि और महिलाओं में कमी हो रही है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो कमी वाली परसेंटेज है इसमें से माइनस कर देना है। क्यों? क्योंकि वृद्धि वाले की संख्या निकालनी है। अगर कमी वाले की संख्या निकालनी होती तो वृद्धि वाले को उसमें ऐड कर देते और उसमें से इसको माइनस करते। ठीक है, तो अभी निकालनी है हमें पुरुषों की जनसंख्या, यानी कि उनमें वृद्धि हो रही है, उनकी जनसंख्या निकालनी है। तो जो दूसरी वाली है कमी वाली, इसमें से ये निकालिए और माइनस कर दीजिए। तो सिंपली कैलकुलेट करके नहीं निकालना पड़ेगा। 10% में 1 0 हटाते हैं और 5% में उसको आधा कर देते हैं, यानी कि 48 का आधा हो जाएगा कितना, 24
और 2 जीरोज है, उसमें से 1 ज़ीरो करना है, तो 240 इसका 5% हो जाएगा, जो कि माइनस करना है इसी में से। ये कितना हो जाएगा? 4560। ये 1-2 सेकंड्स में आपने किया, तो ये समझाया जा रहा है इसलिए, लेकिन जब हमें करना होता तो हम फटाफट करके और लिख देते। ठीक है, अब क्या करना है आपको? उसमें ये जो संख्या आई है इसमें से माइनस कर दीजिए। ये संख्या आई है, इसमें से माइनस कर दीजिए। तो ये माइनस करेंगे 50 28 माइनस 45 60 8 6 4, ये संख्या हो गई। ठीक है, अब क्या करना है? तो इस संख्या को 100 से मल्टीप्लाइड करना है, और तब क्या करना है? इसको डिवाइड करना है इन दोनों को एडिशन से, यानी कि 13 से। इसको करेंगे, ये होगा 3 39 और 6 78, और टोटल कितना हो गया? 3600। कहाँ है? यहाँ पे है, मार दीजिए। अभी हम बोल रहे हैं तो भी 1 मिनट नहीं लगा होगा, लेकिन अगर हमें ये करना होता तो हम फटाफट वहाँ करते। ये बताने की ज़रूरत नहीं कि अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, नहीं बताना था, वो करना था केवल। तो ये आपके 5-10 सेकंड से, मतलब यूँ कि आपको ट्रिक्स ऐसी बताई जाएगी जो आपके क्वेश्चंस को आपके समय के अनुसार उससे कम समय में कर पाएंगे। बहुत सारे तो क्वेश्चंस ये होंगे कि आप देखेंगे और टिक लगा देंगे, ऐसी ट्रिक्स हमारे पास है और वो हम ही दे सकते हैं। ये घमंड नहीं है, ये हम ही दे सकते हैं। इसका कारण ये है कि आपने जब फर्स्ट पेज पे देखा उसमें परफेक्ट नॉलेज भी, यानी कि फुल डिस्क्रिप्शंस के साथ आपको बताया जाएगा जब हम हमारे साथ जुड़ेंगे। तो इस क्वेश्चंस के लिए आपने देखा कि हमने बहुत कम समय उपयोग किया और इसका आंसर निकाल लिया। जब इसको हम बनाएंगे तब वो समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन उससे पता चल जाएगा कि हमने ट्रिक्स कैसे इस्तेमाल किया। तो देखिए, इसमें दोनों की संख्या जुड़ी है। अगर एक की संख्या हम x ले लेते हैं तो दूसरी की संख्या कितनी हो जाएगी? 4800 माइनस x। ठीक है, इसमें कमी हो रही है कितने की? यानी कि 95/100 हो रहा है। और मान लीजिए कि हम पुरुषों की संख्या x लिए हैं तो महिलाओं की संख्या ये हो जाएगी। और इसमें वृद्धि कितनी हो रही है? 108/100 की। ये संख्या इतनी हो रही है और ये संख्या इतनी हो रही है, और दोनों संख्या मिलकर कितनी हैं? अभी 1 साल के बाद होने वाली है 850, और ये वर्तमान संख्या 100 और इतना है। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये वाला टर्म्स आकर इधर क्या होगा? माइनस होगा, और ये वाला टर्म्स जब मल्टीप्लाइड होगा तो वो ये संख्या निकलेगी जो इधर जाकर माइनस होगा। और तब हम इसको 108 से ये 95 को माइनस करेंगे तो ये मिलेगा 13/100, और ये माइनस करेंगे तो वो मिला है 465, और x को लेंगे तो 100/30 इधर मल्टीप्लाइड होगा। तो ये जो थ्योरी है उस थ्योरी को शॉर्ट में करके हम आपको बता देंगे। तो ये इसलिए कि या तो जो पढ़ा रहा है वो आपको बोलेगा कि ये ट्रिक्स है, ये आंसर्स है, डिटेल्स नहीं करेगा। और जो डिटेल्स में पढ़ा रहा है वो डिटेल्स में पढ़ाते चला जाएगा, उसे शॉर्ट ट्रिक्स निकाल कर नहीं बताएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये यहीं मिल सकता है, क्योंकि अभी तक जितने आप ज्वाइन किए होंगे, किसी को ज्वाइन करके देख लीजिए कि वो ट्रिक बता दे और ट्रिक कैसे आया है उसी क्वेश्चंस में बता दे, ऐसा सब जगह आपको नहीं मिलता है। तो इसलिए यहीं मिलेगा, ये घमंड नहीं है, ये आपको श्योर किया जा रहा है कि अगर जुड़ेंगे यहाँ पे तो परफेक्ट नॉलेज भी आपको मिलेगा, ताकि थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो भी आप कर पाएंगे। ये आपके पास नॉलेज है, तो अगर मान लो महिलाओं को पूछेगी तो क्या होने वाला है ये आप देख लेंगे, और पुरुषों के पूछेंगे तो क्या होने वाला है ये देख लेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहीं पे मिलेगा, इसको घमंड मत समझना। ये आपको श्योर किया जा रहा है कि यहाँ पे आपको परफेक्ट नॉलेज मिलेगी, शॉर्ट ट्रिक्स मिलेगा, जो कि आपको श्योर सक्सेस बनाएगा। यानी कि आप हमारे साथ जुड़े, मतलब ये मान के चले कि अगर परफेक्टली जुड़े, क्या मतलब उसका? कि आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मेरे सारे लेक्चर्स को देख रहे हैं और घर पे प्रैक्टिस करके आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है हमको शेयर कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशंस में आपकी श्योरिटी हो जाती है कि आप 100% सक्सेस होंगे। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ी विडंबना आपने आसपास ये देख लीजिए
छात्र भी परेशान हैं, बहुत जगह कोचिंग करके भी फेल्यूर है। पेरेंट्स भी परेशान हैं, बहुत जगह वो पैसे लगाकर बच्चों को भेजकर पढ़ाकर भी बच्चे को नौकरी नहीं दिला पाया, सक्सेस नहीं करवा पाया। तो छात्र भी परेशान है और पेरेंट्स भी परेशान है, बट गुरुजी लोग माला माल है। क्यों? बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा, यहाँ ये किया जाता है, यहाँ वो किया जाता है, बड़े बड़े बिल्डिंगें बनाई गई, अच्छा शोरूम बनाया गया। यूट्यूब पर भी जो लोग हैं बहुत बड़े डेकोरेटिव ये स्टूडियो बना रखे हैं, आप उनके डेकोरेशन में फंस जाते हैं, आप फंसते हैं, आपके पेरेंट्स फंसते हैं, पैसे गंवाते हैं और आप फेल्यूर रहते हैं। तो पेरेंट्स भी परेशान, टीचर्स छात्र भी परेशान और गुरुजी लोग माला माल। मतलब आपको कुछ मिले या नहीं मिले, आपके पैसे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये सोचना आपको ये है, इसका कारण बस एक ही है कि नहीं हुई है सही पहचान। यानी कि आपके सिलेक्शन जो होगा वो जहाँ से आप लेना चाह रहे हैं वो सिलेक्शन से ही आपका गलत हो गया। डेकोरेशन से आपको वहाँ तक नहीं पहुँचाएगा, नॉलेज पहुँचाएगा, और वो जो दे रहा है उसके पास जाइए, डेकोरेटिव के पास मत जाइए। वीडियो भी आप देखते हैं बहुत डेकोरेटेड है, वो लोग वर्चुअली आपको इंटरटेन कर रहे हैं, आप जाते हैं वहाँ पे, तो फिर अब पछताइए मत। चलिए, जिसको अगर नॉलेज लेना है वो यहाँ जुड़ेगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए, हर बार फिर एक बार बताऊँ, ये पिछले वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ कि बताने के बावजूद भी ऐसे आ जाते हैं कमेंट्स, तो बताना पड़ता है कि ये बोलते हैं कि आप बोलते हैं हर उसमें ट्रिक्स, और ट्रिक्स कई सारे में नहीं बताते। अरे भाई, ट्रिक्स होता है जो बड़े फार्मूले होते हैं उनमें से शॉर्ट कैसे कर ले, वो ट्रिक्स होता है। कि छोटे छोटे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस का भी ट्रिक्स होता है। हाँ, ट्रिक्स होता है, मल्टीप्लाइड कर रहे हैं तो उतना बड़ा नहीं आएगा, ये क्वेश्चन से इतना बड़ा नहीं आएगा कि आपका 1 मिनट से ज़्यादा समय ले और आप वो पूरे क्वेश्चंस नहीं कर पाए। क्वेश्चंस ऐसा होगा कि आप सही तरीके से पढ़ाई किए हैं तो आपको कम ही समय लगना है। अब देखिए, इसमें क्या करना है, सबसे पहले ऊपर और नीचे आप काउंट करें कि डेसिमल के बाद कितने नंबर्स है। तो ऊपर है 4 और नीचे है 2 को कैंसिल कर दे, 2 बचेगा, तो अपोजिट साइड्स में वो 0 जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट, इन दोनों का अगर हम डेसिमल हटाते हैं तो 1/100 और इसका आएगा 1/10। ठीक है, अब ये कैंसिल हो गए। अब ये बच गए हैं 16, 14, 196 और 64/9। स्क्वायर रूट से बाहर करें इसका तो ये क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा 196 का, 64 हो जाए 8 का, और ये 16 का 4, और ये 49 का 7, ये 2 4 हुआ, और ये 4/10, और ये हो जाएगा 0.4 जो कि यहाँ है। तो हर बार ट्रिक्स का ही इस्तेमाल होता है, वो ट्रिक्स ही है, उसको बहुत सारा सॉल्व नहीं करेंगे। ये ट्रिक्स ही है कि जितने दोनों तरफ काउंट्स कर लें और जिधर ज़्यादा संख्या होती है उसके अपोजिट संख्या में जीरोज रख के, और स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट को बाहर कर ले, फिर उन संख्याओं को बाहर कर ले, क्योंकि ऑलरेडी वो संख्याएं जो है क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो उनका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और वो भी देखिए यहाँ पे क्या ट्रिक्स लगाऊंगा मैं, ट्रिक्स नहीं लगाऊंगा, फास्ट कैलकुलेटिंग वो ही ट्रिक्स है इसमें, यानी कि प्रेजेंस ऑफ माइंड। इसलिए मैंने जोड़ा है कि शॉर्ट ट्रिक्स, इजी ट्रिक्स, और उसके बाद परफेक्ट नॉलेज, यानी कि नॉलेज इतना परफेक्ट है कि आप बहुत सारी चीज़ें विदाउट पेन के कैलकुलेट कर लेंगे। आइए वही कैलकुलेशन हम इसमें करेंगे। ये देखिए 600, क्योंकि ये पहले सबसे पहले हमें क्या याद होना चाहिए था, बॉडो मास। और बॉडो मास में हम लोग केवल बॉडो मास पढ़े हैं, लेकिन वो होता है वी बॉडो मास बारगौत, वो क्या है, ओवर लाइन। तो ओवर लाइन जहाँ होगा पहले वो आएगा, फिर ब्रैकेट आएगा, फिर डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ करेंगे, ये 625 से 6.25 से 0.88 करेंगे तो ये आएगा 5.37 आएगा। उसके बाद ये देखिए डिवीज़न है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, ये छोटे ब्रैकेट्स का काम हो गया, अब मझौले में आ गए।
मझौले में आ गए तो इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 47 0। 7 दूना 14, 8 दूना 16, 1 17, 9 दूना 18, 1 19, ठीक है 1974 हो गया। अब ये मझौले कोष्ठ से भी बाहर हो गया। अब एडिशन है, ऐड कर देंगे 8 4 12, 7 1 8 और 1 9 और 3 और 22। और ये देखिए माइनस है और ये छोटा हो गया। अब यहाँ पे आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ या तो माइनस कर लेंगे एग्जैक्ट आपको मिलेगा, नहीं तो आप यहाँ से जा सकते हैं कि इसमें देखिए एक डिफरेंस है और ये बड़ा है तो माइनस में आएगा, वो यहाँ पे है, माइनस करके देखिए वहीं आएगा 22 92 21 45 7 4 1 और चूँकि ये बड़ा था तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हर जगह आप क्या करेंगे केवल ट्रिक्स लगाएंगे तो हर उसमें ट्रिक्स थोड़ी ना होगा। यहाँ पे वही ट्रिक्स है कि परफेक्ट नॉलेज आपके पास होगा। इतनी नॉलेज हम आपको देंगे, सारे फार्मूले, सारे तरीके किस तरह से करते हैं, उसके स्टेप्स, उन स्टेप से आपको बताएंगे कि आप बहुत जगह फास्टली कैलकुलेशन ही अपना ट्रिक्स बनाएंगे और बहुत जगह ट्रिक्स को इस्तेमाल करेंगे। जो बड़े फार्मूले हैं उनसे छोटा करके उनका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। और कभी भी हमें हो सकता है कि बहुत बड़ा डेकोरेटिव्स आपको स्टूडियो नहीं मिले, क्योंकि स्टूडियो से मैं चला नहीं, सिंपल सा जो अपनी कोचिंग क्लासेस चलाता हूँ उसी से कुछ समय निकाल कर आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ ताकि मैं आप सबका सहायता कर सकूँ। लेकिन वो मैं तभी कर पाऊँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़ेंगे तभी। कोई कम देखता पूरी तरह वीडियो नहीं होगा या फिर आएगा जाएगा तो फिर हम उसको नहीं समझा पाएंगे, फिर वो वही ढूंढ रहा है कि डेकोरेटिव्स कहाँ पे है, वहाँ जाकर इंटरटेनमेंट करे। तो भाई दोनों में से एक ही मिल सकता है। एक व्यक्ति दो काम नहीं कर सकता। आप इंटरटेनमेंट कर सकते हैं या फिर कैरियर बना सकते हैं। कैरियर बनाने वाला इंटरटेनमेंट नहीं ले सकता, इंटरटेनमेंट करने वाला कभी कैरियर नहीं बना सकता, क्योंकि ये पिक्चर्स नहीं है जिसमें दिखाया जाता है कि एक आवारा सा बच्चा होता है और रिजल्ट आता है तो टॉप हो जाता है। ये लाइफ है बाबू, ध्यान रखो। इसमें जो मेहनत करेगा 15 साल की मेहनत, हार्ड वर्क और फुल लाइफ एंजॉयमेंट, ये थॉट्स है मेरा। 15 साल की मेहनत, वो 15 साल कौन सा है, 1 to 10 और 11 12। यहाँ लगभग 80% बच्चे जो सक्सेस होने वाले हो जाते हैं। 20% जो बचते हैं, जो आप लोग बचे हुए हैं, आजकल वो संख्या हो गया है 90%। 5% से 10% सक्सेस होते हैं, 90% घूमते रहते हैं इधर उधर। तो वो वही लोग हैं जो ये 15 साल को समझते हैं कि ये लाइफ अब इंजॉयमेंट्स का है, ये तो आने वाला नहीं, लाइफ तो कोई भी नहीं आने वाला, लेकिन आगे की लाइफ आपकी बहुत बेकार जाने वाली है अगर ये 15 साल आपने बेकार कर दिया। तो वो 12 तक के 12 साल कब से जब स्टार्ट करते हैं पढ़ाई, यानी कि 5 साल उसमें और जोड़ लें या 17-18 साल तक जो होता है वो आपकी लाइफ को पूरी तरह से डेमोग्राफिक कर देता है कि आपकी लाइफ अब कैसी होने वाली है। और उसके बाद 3 साल और बचता है, यानी कि 22 से 25 तक। और 25 के बाद अब हम लोग जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 15 साल अगर अपने हार्ड वर्क किया तो फुल लाइफ एंजॉयमेंट्स होगा, अगर इसको एंजॉय कर लिया तो फुल लाइफ जो हो रहा है वही होगा, परेशानियों का ही एक सबब बनेगा, एक पूरा प्लेटफॉर्म बन जाएगा जहां हमेशा आप परेशान रहेंगे। जो थोड़ा बहुत बेशर्म से बचना चाहेगा वो जाकर फैक्ट्रियों में काम करेगा, इधर उधर छोटा मोटा काम करेगा, और जो नहीं बचना चाहेगा, जो बेशर्म ही हो जाएगा, तो वो माँ बाप के सर पे पड़ा रहेगा और यहीं आवारागर्दी करते रहेगा। वो माँ बाप के पैसे से ही दोस्तों में अपनी वो दिखाता रहेगा, ठीक है। तो बाबू ये 15 साल है, यही 15 साल करना है। लेकिन अगर उन लोगों को भी मैं आशा जगा रहा हूँ कि जो किसी वजह से इसको मिस कर दिया है वो हमारे साथ जुड़े, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म सबसे बेटर है कि वो भी जुड़े इनसे, और सिविल्स के जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़े और मेहनत अब से भी करे। तो 1-1.5 साल अगर लगाया हमारे साथ मेहनत करे तो वो भी सक्सेस हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए ये भी बड़ो बात से है, यहाँ भी हमें वही चीज़ करना है। इसमें
वी नहीं है, यानी वर्गल नहीं है, तो ब्रैकेट से स्टार्ट करना है। तो ब्रैकेट में सबसे छोटा ब्रैकेट का सबसे पहले, और उसके अंदर भी बड़ो मास है तो उसका पहले, ऑफ का पहले। तो ये दोनों मल्टीप्लाइड हो गए, यानी कि यहाँ 5 हो गया और ये दोनों मल्टीप्लाइड होकर 6 हो गया, तो ये 11 हो गया। और ये डिवीज़न जितने लगे रहेंगे उनको जब हम क्रॉस में बदल देंगे तो उनका जो ये सिचुएशन बदल जाएगी, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर्स नोमिनेटर्स हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे 5 टाइम्स में। तो यहाँ मिल गया है 1/25, ठीक है। और ये देखिए, ये जो आंसर शीट्स है ये मिसप्रिंट्स है, ये कोई इसमें से आंसर शीट नहीं है। लेकिन अब उसमें से कौन सा होता है ये नहीं बता देता, तो अब यहाँ हमें कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। अब फिर यहाँ पे क्या है यहाँ पे है डिवीज़न, तो 1 to 1 और मल्टीप्लाइड, ये 1/25 था तो ये 25/1 हो जाएगा। मल्टीप्लाइड होगा तो 25, 2 और 25 और 5 30, ये एक ऑप्शन में आपका होता और ये आंसर सही हो जाता, क्योंकि ये ऑप्शन जो है मिसप्रिंट्स है। और ये मैं ही चूँकि क्वेश्चंस को टाइप करता हूँ, कोई हमारे पास टीम्स नहीं है, एक्सटर्नल टीम्स, जैसे लोग स्टूडियो बना रहे हैं उनका टीम अलग है, प्रोजेक्शंस वाले की टीम अलग है, एनिमेशन वाले के टीम्स अलग है। तो इस तरह के मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, तो ये मेरी ही फॉल्ट्स है, ठीक है। अब आंसर्स यहाँ किसी दूसरे क्वेश्चंस का है, वहीं का वहीं रह गया, क्योंकि हम ही यहाँ पे कॉपी टाइप भी करते हैं। जो हमें लाना होगा बोर्ड पे वो टाइप्स हम ही करते हैं, तो इसलिए ये मेरी ही क्या है, मेरा ही ये फॉल्ट्स है। तो ये क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं है, आंसर्स ये आएंगे और वो 4 दिया रहेगा, उसमें से एक होगा जिसको आप लगाएंगे, लेकिन करना आपको इसी तरह से है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि एक तरह का ये कैलकुलेशन लिस्ट से टॉप पे, और इस तरह के क्वेश्चन शायद इसी एक्सरसाइज में, जैसे कि हम लोग सिंप्लीफिकेशंस में ही अभी कर रहे हैं, और मैंने जैसे कि पिछले वीडियोज़ में भी बोला है और इसमें भी बोल रहे हैं कि अब चूँकि समय कम बचा, टीईटी वालों का सीटेट जो देंगे उनके लिए, और एसएससी वाले भी लगभग फॉर्म क्लियर हो गए हैं, तो अब जुलाई से एग्ज़ाम शुरू होगा, तो उनके लिए भी, और अभी नोटिफिकेशन आने वाला है बीपीएससी से टीचरों का बिहार में, तो नोटिफिकेशन शायद आ जाएगा, वो अगस्त में होने वाला है। तो टाइम बहुत कम बचा है, 2 महीने 3 महीने, तो अब मैं इसको सेट वाइज करूँगा और बहुत जल्द वो हो जाएगा। तो अभी ये इस क्वेश्चन में मैं बता चुका था, लेकिन वो था 1 मंथ, तो उसकी ट्रिक्स अलग थी। अब इसमें भी ट्रिक्स है, आप सॉल्व करेंगे, नहीं सॉल्व करेंगे तो हम आपको एक आइडिया बता देते हैं, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। कितना आया 9, और 9 में आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो है इसको मल्टीप्लाइड करके ऐड करना है, यानी 15, ठीक है, वो ऐड हो गया। अब आपको क्या करना है कि ये जो 9 था इसको यहाँ मल्टीप्लाइड करके इस 15 में ऐड करके करना है। अब ये पहला एक आपका 9 था, ठीक है, और दूसरा आपने किया 9 + 15, तो ये कितना हो गया 24, ठीक है। अब 24 में क्या करना है, 9 को डबल करके जोड़ना है, यानी कि 18 को। तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो गया 42, ये आपके टॉप पे जाने वाला है, यानी कि नोमिनेटर बनने वाला है। और डिनोमिनेटर्स कौन बनेगा, जो ये दोनों जोड़कर बन रहा है, ये जिसमें जोड़ रहे हैं 18, तो ये हो जाएगा 24, 7 से 6 से करेंगे तो ये 7 और ये 4, तो ये कहाँ पे है 7/4 यहाँ पे, ठीक है। अब ये सब हम कैसे किए, ये जो आपका ट्रिक्स है, कैसे हमने किया, इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं, क्योंकि अपना तो वो कहना ही है कि सॉल्व करेंगे तभी आपको पता चलेगा। अन्यथा तो ये कोई भी आएगा और ये ट्रिक्स रट्टा मारेगा और आपको बोल देगा। यही हो भी रहा है कि फुल स्टूडियो बनाते हैं, अच्छा एनिमेटेड होता है, पूरा चारों तरफ से लाइट्स की व्यवस्था होती है, तो अच्छी क्वालिटी भी होती है। तो और उसके बाद हमारी स्किल बोलने की अच्छी है, बोलते हैं हम, और आपके जैसे लोग फंस जाते हैं उसमें और पेमेंट्स भी करते हैं, उन पर टाइम भी वेस्ट करते हैं। रिजल्ट्स क्या होता है कि हम केवल ट्रिक्स बताते रहें, आपके पास नॉलेज नहीं हो तो वो ट्रिक्स कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि ये नंबर बदल देगा
जगह बदल देगा, उसका ट्रिक्स वो ख़त्म हो जाएगा। अगर इसी को वो 2 2 है 1 1 कर देंगे तो उसका ट्रिक्स अलग हो जाएगा। तो ये कैसे होगा, तो देखिए हम इसको जब सॉल्व करना शुरू करेंगे तो 2/1 + 3 और इसको सॉल्व करेंगे तो 5 + 4/5 हो जाएगा। अगले स्टेप में 1 + 2/1 + 3 ये जब सॉल्व कर दिया तो 9/5 हो गया। ठीक है, तो अगले स्टेप में हो जाएगा 1 + 2/1 + 3 से ये 3 कट जाएगा, 5/3 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा हमारा, 1 + 2 और ये 3 और 1 5 3 + 5/3 हो जाएगा। तो अगला स्टेप हमारा हो जाएगा 1 + 2/8/3, तो ये कट जाएगा 4 और ये अब हो जाएगा 1 + 3/4 और ऐड करेंगे तो 4 + 3/4 यानी कि 7/4 आया। तो इस तरह से ये किया गया है, लेकिन उसी को हमने ट्रिक बना दिया, आपने ट्रिक से किया और लेकर चले आए। मतलब ये लिख कर पूरा करेंगे जब तक टाइम लगेगा और ये आप सेकंडों में कर सकेंगे। तो गैस आप सबसे फिर से एक बार बता दें कि स्टूडेंट पर्सन, उसके पेरेंट्स पर्सन, बट गुरुजी लो मालामाल। क्यों? क्योंकि आपने सिलेक्शन से गलत कर रहे हैं। आप इंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं और उसके बाद कैरियर को कहते हैं कि नहीं बना। कैसे बनेगा? आप जाना अलग डायरेक्शंस में चाहते हैं और जा रहे हैं अलग डायरेक्शंस में, तो कैसे पहुंचेंगे अपनी डेस्टिनेशंस पे? आप अगर कैरियर्स के लिए रास्ते ढूंढेंगे तो कैरियर्स बनेगा। आप इंटरटेनमेंट्स के लिए रास्ते ढूंढ रहे हैं तो आपका लाइफ ही इंटरटेन हो जाएगा। वो दूसरे उससे इंटरटेनमेंट करेंगे और कुछ दिन के बाद समय आएगा, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ दिन के बाद समय आएगा कि आप ही को, आपके ही बच्चे क्या करेंगे, ट्रोल करेंगे, आपको चिढ़ाएंगे, आपको बताएंगे कि देखिए आपने उस वक्त ऐसा नहीं किया इसलिए आप फेल्यूर हैं। तो इसलिए आपको जहाँ जाना है रास्ता उधर ही चुनिए। अगर इंटरटेनमेंट चुनते हैं तो फिर आपको इंटरटेनमेंट से ही मिलेगा अभी के लिए, अब बाद के लिए आपका खुद का लाइफ इंटरटेनमेंट बन जाएगा दूसरों के लिए। तो इसलिए आपको अगर कैरियर ढूंढना चाहते हैं तो कैरियर की तरफ जाइए। और कैरियर मिलता है नॉलेज से, वो कभी भी इंटरटेनमेंट से नहीं मिलता है। पिक्चरों को भूलिए, पिक्चर्स अलग चीज़ है, रियल लाइफ अलग चीज़ है। पिक्चर्स में वो सारे गलत कामों में लिप्त रहे, आवारागर्दी करते रहे, उसका टॉप आता है, ये पिक्चरों में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता है। रियल लाइफ में टॉप या लो कैरियर फॉर्मर वही बनता है जो मेहनत करता है। तो मेहनत करना है, अगर नॉलेज लेना है और आप श्योरली जाना चाहते हैं सक्सेस की तरफ, तो आप ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स को ज्वाइन कीजिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन। और उस सारी जानकारी के लिए इस नंबर्स का इस्तेमाल कीजिए या अपना क्वेश्चंस भेजने के लिए इस नंबर का इस्तेमाल कीजिए। हम हमेशा आपके क्वेश्चंस का इंतज़ार करते हैं और आपके लिए हम हमेशा ही बेटर परफॉर्मेंस लाएंगे। क्वालिटी कैसी होगी ये तो नहीं बता सकता मैं कि हमारे वीडियोज़ की क्वालिटी कैसी होगी, लेकिन जो यहाँ पे नॉलेज होगा उसकी क्वालिटी टॉपर क्लास की होगी, ये गारंटी है। और ये भी गारंटी है कि अगर हमारे बताए हुए जितने भी ट्रिक्स है, थॉट्स है, उस पर आप घर पे प्रैक्टिस करते हैं, उसमें जो प्रॉब्लम आता है हमसे पूछते हैं, तो 100% आप सक्सेस होंगे, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर हम अगले वीडियोज़ में कुछ क्वेश्चंस के साथ, या फिर जैसे ही रेडी हो जाता है पूरी सेट, तो सेट के साथ आपसे मिलते हैं या फिर क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।